कहानी एक ऐसे मछुआरे की है जो बिना किसी संसाधन के दुनिया के सबसे बेरहम और खतरनाक समुद्र में 438 दिन गुजारे। 17 नवंबर 2012 यह वह तारीख थी जब साल्वाडोर अल्वारेंगा, जो पेशे से एक मछुआरा था और मैक्सिको के एक छोटे से गांव में रहता था, रोजाना की तरह इस दिन भी जोस साल्वाडोर अपने एक दोस्त के साथ मछली पकड़ने के लिए पैसिफिक ओशियन की तरफ बढ़ते हैं। पैसिफिक ओशियन दुनिया के 4 ओशियन में सबसे बड़ा और गहरा है, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है। पैसिफिक ओशियन के खतरे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान मरियाना ट्रेंच भी पैसिफिक ओशियन में ही स्थित है। अब अगर ऐसे में कोई इंसान पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। साल्वाडोर अपने एक दोस्त के साथ पैसिफिक ओशियन पहुंचा और इस एक दिवसीय मछली पकड़ने की यात्रा के लिए वो 7 फीट लंबी एक नाव को तैयार किया। उस नाव की लंबाई इतनी छोटी थी कि उसमें कोई आराम से लेट तक नहीं सकता था। उसी नाव में कैसे साल्वाडोर 438 दिन गुजारे, यह अनजाने में बना एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिसे कोई दूसरा तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। साल्वाडोर अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी 7 फीट छोटी नाव लेकर रवाना हो गए। दोनों का प्लान था कि समुद्र से 30 घंटे में मछली पकड़कर वापस आ जाएंगे। नाव छोटी थी, इसलिए वो ज़्यादा अंदर और देर तक नहीं रह सकते थे। मैक्सिको के किनारे से लगभग 120 किलोमीटर दूर समुद्र में जोस अपने साथी के साथ जाल बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आता नजर आता है। पहले तो वो इस तूफान के खतरे को समझ नहीं पाते और इसे इग्नोर कर देते हैं। जब तक वो इस खतरे को समझ पाते बहुत देर हो चुकी होती है। देखते ही देखते समुद्र की बेरहम लहरें भयानक रूप ले चुकी होती हैं। जोस और उनका दोस्त अब खतरे को समझ चुके होते हैं और वो तुरंत वहाँ से किनारे की तरफ आने के लिए रवाना हो जाते हैं। खतरा इतना बढ़ गया कि वो अपने बिछाए हुए जाल को वहीं छोड़कर किनारे की तरफ भागने लगते हैं। अभी कुछ ही दूर गए थे कि अचानक बोट का इंजन काम करना बंद कर दिया। अभी भी किनारा 20 किलोमीटर दूर था। समुद्र की वो बेरहम लहरें, काली रात, जोस और उनके साथी के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। पैडल मारकर नाव को किनारे ले जाने के सिवाय अब जोस और उनके साथी के पास किनारे तक आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जोस बिना देरी किए अपने साथी के साथ नाव को पैडल के सहारे किनारे ले जाने लगे, लेकिन विपरीत समुद्री तूफान कुछ और ही चाह रहा था, उनको दूसरी तरफ ढकेलने लगा। अब जोस और उनका साथी घबरा गया, मानो मौत सामने खड़ी है। अपने बोट में रखे रेडियो से वो अपने बॉस को अपनी लोकेशन शेयर किए ताकि उनके बॉस उन्हें बचा सके। लेकिन कहते हैं जब समय बुरा हो तो सब कुछ बुरा होता है। जब तक बॉस को जोस के लोकेशन का संदेश मिलता तब तक जोस बोट और अपने दोस्त के साथ समुद्र की लहरों में खो चुके थे। बॉस जोस को खोजने के लिए एक ऑपरेशन चलाए। हेलीकॉप्टर से जोस और उनके साथी को खोजने की प्रक्रिया शुरू की गई। सर्च ऑपरेशन के तहत जोस और उनके साथी को लगातार 5 दिन तक खोजा गया, लेकिन जोस और उनके साथी का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार ऑपरेशन 5 दिन बाद यह कहकर बंद कर दिया गया कि जोस और उनका साथी समुद्री तूफान में मारे गए। इधर 5 दिन में समुद्री तूफान ने जोस और उसके दोस्त को बहाकर समुद्र के 450 किलोमीटर अंदर पहुंचा दिया था। 7 फीट की छोटी सी बोट में 2 लोग अपने बेरहम किस्मत पर रो रहे थे। 2 दिन पहले ही साथ लाए हुए राशन भी खत्म हो गए थे। अब इनके पास न खाने के लिए खाना और न पीने के लिए पानी था। मछली पकड़ने का भी कोई संसाधन नहीं बचा था, क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़ दिए थे। दोनों भूख से तड़प रहे होते हैं कि अचानक एक पक्षी उनके बोट के किनारे आ बैठती है।
दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पक्षी पर झपट्टा मारते हैं, लेकिन पक्षी उड़ जाती है। अब वो अपनी भूख मिटाने के लिए समुद्र की मछलियाँ और परिंदों का शिकार करते हैं और बारिश के पानी को बोतल में स्टोर करके पीते थे। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तो वो अपनी प्यास मिटाने के लिए समुद्री टर्टल और मछलियों का खून पीते थे। दिन बीत जाता था, लेकिन रात को वो उस बोट पर सो भी नहीं पाते थे। 7 फीट लंबी बोट में जितना मुश्किल सोना था, उससे ज़्यादा मुश्किल नाव को समुद्र में पलट जाने से उनके मौत के खतरे का था। लगभग 4 महीने बीत चुके थे। अब तक उनको अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उनके चारों तरफ समुद्र की बेरहम लहरें और पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। जो उसका दोस्त ये टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं कर सका और वह समुद्र में छलांग लगा दिया। जब तक जोश कुछ समझ पाता, उसका दोस्त समुद्र की लहरों में खो गया था। दोस्त के सुसाइड के बाद जोश और मुश्किल में आ गया था, लेकिन वो हार नहीं माना। अपने बच जाने की उम्मीद से वो नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने लगा। करीब 6 महीने बीत चुके थे। जोश अपने दोस्त को भी खो चुका था। अब जोश के अंदर जीने की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। लेकिन अगले ही दिन जोश को एक कार्गो शिप दिखाई दी, जो जोश से थोड़ी दूर पर थी। जोश खुश हो गया, मानो जीने की कोई उम्मीद जग सी गई हो। जोश उस शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा किया, लेकिन समुद्र की लहरें उसके हौसले और आवाज़ दोनों को उभरने नहीं दी। देखते ही देखते शिप जोश की आंखों से दूर होती चली गई। एक पल की खुशी मानो ख़त्म सी हो गई। वो अब सोचने लगा, शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। अब 11 महीने बीत चुके थे। जोश अपनी उस छोटी सी बोट पर लगभग 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। अब जोश के शरीर पर कपड़ा नष्ट होने लगा था, आंखों की रोशनी कम होने लगी थी। दिन में कड़कती धूप और रात में समुद्र की बेरहम लहरें, सारी कठिनाइयों को जोश इस उम्मीद से सहता गया कि कभी तो भगवान मेहरबान होगा और उसे इस बेरहम समुद्र से बाहर निकालेगा। 438 दिन समुद्र में बिताने के बाद फाइनली अब दिन आ गया जब जोश की किस्मत उस पर मेहरबान हुई। 30 जनवरी 2014 को जोश को समुद्र में एक नारियल तैरते हुए दिखाई दिया और आसपास कुछ पंछियां भी मंडरा रही थी। जोश को समझने में देर नहीं लगी कि वो किसी आइलैंड के करीब पहुंच चुका था। थोड़े समय में जोश को एक आइलैंड दिखाई दिया। जोश जैसे ही आइलैंड को देखा, वो बोट से समंदर में कूद गया और तैरकर आइलैंड के किनारे आ पहुंचा, क्योंकि वो इस मौके को खोना नहीं चाहता था। 438 दिन बाद वो ज़मीन पर पैर रखा था। सही से खड़े होने में भी जोश के पैर साथ नहीं दे रहे थे। स्थानीय लोगों को जब जोश अपनी आपबीती बताई तो कोई भी यकीन कर पाने के लिए तैयार नहीं था। स्थानीय पुलिस जोश को थाने ले गई, जहां जोश की आपबीती सुन वो छानबीन शुरू किए। जब उन्होंने पाया जोश की कही बातें सच है, तो वो कानूनी कार्रवाई पूर्ण कर जोश को मेक्सिको के लिए रवाना कर दिया। 438 नरकी दिन के बाद जोश अब अपने परिवार से मिलने वाला था। अनजाने में ही सही, जोश एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसे तोड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जोश अपने माता पिता और अपनी बच्ची को देखकर आंखों से आंसू निकलने लगे। एक बार फिर कुदरत ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिस पर विश्वास कर पाना लगभग नामुमकिन सा था।